इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, लाल किले के पास कार में धमाका हुआ। मेट्रो गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है और धमाके के बाद कार में आग लग गई। 8 की मौत है, 24 घायल हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनआईए और एनएसजी को जांच की जिम्मेदारी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चीफ से बातचीत की है। दिल्ली में धमाके के बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी अलर्ट जारी किया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन समेत हॉटस्पॉट पर पुलिस निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है और यह आंकड़ा अब 10 तक पहुंच चुका है। लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, देखते ही देखते 6 से 7 कार धमाके की चपेट में आ गए और उन सभी कारों के पर खच्चे उड़ गए। 24 लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन 10 लोगों की मौत की सूचना अब तक मिल रही है। लाल किले के पास कार में धमाका हुआ और इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, मेट्रो गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है। धमाके के बाद कार में आग लगी और इस आगलगी में करीब 6 से और बिल्कुल इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक बड़ा बयान सामने आया है। इस ब्लास्ट को उन्होंने असामान्य बताया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि यह ब्लास्ट सामान्य नहीं है, इसीलिए एनआईए और एनएसजी को फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से जांच की जिम्मेदारी दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ से बातचीत की है। आपको बता रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ और देखते ही देखते इस धमाके ने अपनी चपेट में 6 से 7 कारों को ले लिया और इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 24 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चीफ से बातचीत की है। एनआईए और एसपीजी को फिलहाल एक्टिव कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि यह ब्लास्ट कोई आम ब्लास्ट नहीं है, यह असामान्य ब्लास्ट है। फिलहाल मुस्तैदी से जांच हो रही है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले पर। लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाल किले के पास कार में धमाका हुआ और उस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, धमाके में 24 लोग घायल हैं। लाल किले के पास कार में धमाका हुआ और इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताएं, इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि यह धमाका असामान्य है, गहनता से जांच की जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईबी चीफ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दिल्ली लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ और इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। करीब 6 से 7 कार के परखच्चे उड़ गए हैं। 24 लोग घायल हैं, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिल्ली धमाका के बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर झारखंड के लिए, झारखंड की डीजीपी ने, झारखंड की प्रभारी डीजीपी ने इस ब्लास्ट के बाद तमाम पुलिस पदाधिकारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी किया है और राज्य में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया दिल्ली ब्लास्ट के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में इस वक्त चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पूरे देश में कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 लोगों की मौत के बाद पूरे दिल्ली समेत देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।